गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। तो न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आप सभी को विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। आज हमारी डेट है 1 जनवरी और हमारा फर्स्ट टॉपिक है अजरबैजान। प्रेसिडेंट को लेके न्यूज़ में है, तो अजरबैजान की जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं। कैपिटल क्या है? बाकू हमारी अजरबैजान की कैपिटल है। एंड लैंड बाउंड्री, रशिया नॉर्थ से रशिया टच करता है, ईरान साउथ से टच करता है, अर्मेनिया वेस्ट एंड जॉर्जिया नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है? अदर कंट्रीज है जो हमारे अजरबैजान से लैंड बाउंड्री शेयर करती है। मराइन बाउंड्री कैस्पियन सी है, ईस्ट से क्या है? कनेक्टेड है हमारी कंट्री से। टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्या है? मतलब किस वजह से टेरिटरीज में डिस्प्यूट छिड़ता है अर्मेनिया के साथ। वो कौन सी टेरिटरी है? नगोर्नो काराबख रीजन के ऊपर क्या है? दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट छिड़ा हुआ है। जोग्राफिकल फीचर्स क्या है? क्लाइमेट कैसा मिलता है? टोटल 11 क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना हमारे यहाँ पे, क्लाइमेट जोन है, तो उसमें से 9 क्लाइमेट जोन्स क्या है अजरबैजान में हमें देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट पीक क्या है? बाजार द्यूजू, पार्ट ऑफ ग्रेटर कॉस्कस रेंज का क्या है? हाईएस्ट पीक है। मेजर रिवर कौन सी फ्लो करती है? कुर रिवर, अरास रिवर क्या है? मेजर रिवर्स है हमारी कंट्री के, अजरबैजान की। नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी चीज़ों के लिए फेमस है कंट्री? ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए, लेड जिंक एटसेट्रा के लिए फेमस है। जैसे हमारे यहाँ के जो भी इंडस्ट्रीज़ है, इलेक्ट्रिकल सेंटर है, इलेक्ट्रिकल जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, इन्हीं सभी फॉसिल फ्यूल्स पे तो डिपेंडेंट है ना। नेक्स्ट आता है न्यूज़ में तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो हमारी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो फार्म वाटर मतलब एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाला वाटर है ना, उसकी सप्लाई वो कहाँ से लेंगे? तीस्ता रिवर से लेंगे। तीस्ता रिवर के बारे में जानते हैं। लेंथ कितनी है? 400 किलोमीटर है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर है। फ्लोइंग कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? इंडिया एंड बांग्लादेश से फ्लो करती है, ठीक है। और ओरिजिन कहाँ से? ओरिजिनल होता है इसका चोम्बोचू फ्रॉम अ ग्लेशियर लेक खांगचन चो इन सिक्किम। नॉर्थ ईस्टर्न नेम्स है तो इनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ जाता है। ओरिजिनेशन अगर कंट्री स्टेट वाइज पूछा जाए तो सिक्किम इंडिया से इसका ओरिजिनेट होता है। तीस्ता रिवर इज लाइफलाइन ऑफ पीपल ऑफ सिक्किम एंड नॉर्थ वेस्ट बंगाल। लाइफलाइन का मतलब जो भी मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर है, जो भी एक्टिविटीज डिपेंडेंट होती है ना, वो क्या है? सिक्किम एंड नॉर्थ वेस्ट बंगाल की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की जो नीड है वो कौन पूरा करता है? तीस्ता रिवर नीड पूरी करती है। ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? लाचुंगचू, चाकुंगचू, जेमुचू एंड रंगीत, ये क्या है? इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। वापस से सेम, हमारे यहाँ के वर्ड्स नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड के वर्ड्स है, तो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ सकता है। पैंगोंगसो, पैंगोंगसो तो हमने कितनी बार न्यूज़ में देखा है, इसका रेफरेंस मिलता ही रहता है। लेकिन अब की बार न्यूज़ में रेफरेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ है। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज क्या थे? मुगलों के सामने डटकर खड़े रहे थे ना। बेशक वहां पे उनकी जो आर्मी थी वो क्या थी? थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में थी, उन थोड़ी थी मुगल्स के कंपैरिजन में, लेकिन उन्होंने क्या है? पूरा फाइट बैक दिया। सेम यहाँ पे हमारे इंडियन सोल्जर्स को क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इनका स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है, मोरल को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? इनॉग्रेशन होता है इस स्टैचू का, छत्रपति महाराजी शिवाजी महाराज जी के स्टैचू का, बैंक ऑफ पैंगोंगसो लेक के। और एल्टीट्यूड कितना है? 14,300 फीट है एल्टीट्यूड, हाइट है। एल्टीट्यूड मतलब इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। तो ये जो हमारे पैंगोंगसो है, ये क्या है? हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4,350 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल होता है जिसको हम लोग क्या है? एक डिग्री लेके चलते हैं, जिससे हम लोग एल्टीट्यूड का कंपैरिजन करते हैं। तो सी लेवल से कितनी हाइट ऊपर है? 4,350। लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन ऑफ नॉर्थन इंडिया। तो इंडिया के कौन सा पार्ट है? नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो हमारा लद्दाख रीजन आता है, उस लद्दाख रीजन के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, ठीक है। It derive its name from the Tibetan word Pangongso which means high grassland lake। तो ये जो Pangongso नेम है, ये कहाँ का वर्ड है? तिब्बतन ओरिजिन का है, जिसका मतलब है हाई ग्रासलैंड लेक, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द लेक लाइज इन इंडियन टेरिटरी। अब जो हमारा लेक है, इसके 2 पार्ट्स हो गए। तो ये जो वेस्ट वाला पार्ट है, ये तो आता है इंडियन टेरिटरी के अंडर, और जो ईस्ट वाला पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट आता है चाइनीज कंट्रोल के अंडर।
ठीक है। तो चाइना की तरफ से क्या है, बार बार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे सोल्जर्स को अलर्ट रहना पड़ता है ना, तो उनको मोटिवेट करने के लिए ये स्टैचू इंस्टॉल किया गया है। इट इज सेलाइन एंड डज नॉट सपोर्ट एनी एक्वेटिक लाइफ, तो यहाँ पे सेलिनिटी लेवल ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई एक्वेटिक लाइफ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन कई बार हमें क्या है, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिल जाती है। माइग्रेटरी बर्ड्स की अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती है। चेंजिंग ह्यूज मतलब ये क्या है, सनलाइट की वजह से या फिर वेदर कंडीशन की वजह से ना इस लेक का कलर ना चेंज होता रहता है। तो कौन सी शेड्स देखने को मिलती है, ब्लू, ग्रीन एंड समटाइम्स इवन रेड शेड्स हमें कलर की देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट टॉपिक है जो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 का रिलीज नहीं करेगी। और कब का नेक्स्ट एडिशन कब रिलीज होगा, 2025 में नेक्स्ट एडिशन रिलीज होगा। ठीक है, लॉन्च कब किया गया था, फर्स्ट टाइम 25 दिसंबर 2019 को क्या है, फर्स्ट टाइम इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। दो चीज आएंगी, एक गुड गवर्नेंस इंडेक्स आएगा, एक गुड गवर्नेंस डे आएगा। तो यहाँ पे जो इंडेक्स की लॉन्चिंग डेट है वो कब है, 25 दिसंबर 2019 को इसको स्टार्ट किया गया था। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इसी दिन क्या है, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। और 25 दिसंबर को ही हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, गुड गवर्नेंस डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। इस इंडेक्स के अंडर क्या होता है, इस इंडेक्स के अंडर हम लोग 50 इंडिकेटर्स को मेजर करते हैं, और 50 इंडिकेटर्स होते हैं अलग अलग सेक्टर्स में क्या है, हम लोग परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर पे कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना वर्क हुआ है, इकोनॉमिक गवर्नेंस पे कितना गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, पब्लिक हेल्थ को लेके कितने ज़्यादा स्टेप्स लिए गए हैं, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मतलब सिटीजन की वेलफेयर के लिए, सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव स्टेप्स लिए हैं। तो इन्हीं सभी परफॉर्मेंस बेस पे हम क्या है, इंडेक्स को जनरेट करते हैं और स्टेट्स को रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे यहाँ पर रैंकिंग में कौन सी कंट्रीज को फर्स्ट प्लेस, कौन सी स्टेट्स को फर्स्ट प्लेस मिला है, तमिलनाडु एंड गुजरात को फर्स्ट प्लेस मिला है, बिग स्टेट इन 2019 एंड 2021 रैंकिंग रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, और ये जो हमारा गुड गवर्नेंस डे है हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर को। वापस से वही बात आ गई, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी भी आती है। 2014 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम लोग 25 दिसंबर को क्या है, सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे गुड गवर्नेंस डे। तो गुड गवर्नेंस डे हमने कब सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, 2014 में, और इंडेक्स को कब रिलीज किया, 2019 में। दोनों की डेट अलग अलग है लेकिन रिलीज ऑलमोस्ट सेम टाइम पे होते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द स्लोगन, तो अब हमारे यहाँ पे जो स्लोगन है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो क्या है इस इंडेक्स को लेके, गुड गवर्नेंस थ्रू ई गवर्नेंस। मतलब हम क्या है, हमारे गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी हमारे सिटीजन सेंट्रिक या फिर सिटीजन वेलफेयर से रिलेटेड स्टेप्स है ना, उनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू दोनों को क्या है, कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे जो भी सर्विसेज हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। अब हमारी स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स होती है, या फिर गवर्नमेंट जो भी योजनाएं निकालती है, या फिर हमें आधार कार्ड से रिलेटेड या हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करवाना होता है, अब हम लोग उसको ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं ना। एज़ कम्पेयर टू पहले हमको क्या था, ऑफिसेज के ही चक्कर लगाने पड़ते थे, तो उससे करप्शन भी बढ़ता था। लेकिन इस ई गवर्नेंस के मेथड के थ्रू क्या है, हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, इन सभी चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। आज की क्लासेस में इतना ही, और करंट अफेयर्स या फिर और भी टॉपिक्स की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।